पूर्व सेना प्रमुख ने ट्रंप के मध्यस्थता दावे को किया खारिज। भारत ने 1971 के बाद नहीं मानी मध्यस्थता। नमस्कार, जय जिनेंद्र। आप देख रहे हैं प्रवासी एकता लाइव। हर समाज हर खबर। मैं संजय जैन। देखिए आज की ताजा खबर। नई दिल्ली से बड़ी सैन्य और राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक, जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की विजय का सफल नेतृत्व किया था, ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष को समाप्त करने में अमेरिका ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई है। जनरल मलिक ने स्पष्ट कहा कि भारत ने 1971 के बाद से किसी भी प्रकार की बाहरी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया है। उनका कहना है कि भारत पाक युद्धों और तनाव के दौरान देश ने हमेशा अपने राजनीतिक और सैन्य निर्णय खुद ही लिए हैं। वे बताते हैं कि अमेरिका जैसे वैश्विक शक्तियों का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों के तहत क्षेत्रीय संघर्षों को रोकना या उनका समाधान ढूंढना होता है, लेकिन भारत की नीतियों में बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार करने का स्थान नहीं रहा है। कारगिल युद्ध के समय की यादें ताज़ा करते हुए जनरल मलिक ने बताया कि युद्ध के दौरान अमेरिका ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संवाद बनाए रखने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री वॉशिंगटन गए थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने सीधे तौर पर पाकिस्तान पर दबाव डाला था कि वह नियंत्रण रेखा के भारतीय हिस्से से सैनिकों को वापस बुलाए। इसके बाद पाकिस्तान ने आंशिक रूप से अपनी सैन्य गतिविधियां सीमित की, लेकिन भारत ने युद्ध के दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने पर ही संघर्ष विराम की पेशकश स्वीकार की। उनके अनुसार कारगिल युद्ध में भारत ने न केवल सैन्य बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी अपनी रणनीति स्वयं बनाई और उसे लागू किया। इसके अलावा 2008 के मुंबई हमले के बाद भी अमेरिका ने संघर्ष को रोकने और स्थिति को स्थिर करने के लिए भारत पाकिस्तान के बीच वार्तालाप को बढ़ावा दिया था। जनरल मलिक ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इस बात को दर्शाती है कि बड़ी शक्तियां चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, भारत की नीति और निर्णय स्वतंत्र और स्वायत्त है। जनरल वीपी मलिक ने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा संघर्ष विराम या शांति समझौतों के लिए पाकिस्तान के अनुरोधों को तभी स्वीकार किया है जब अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरे हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि भारत ने कभी भी किसी संघर्ष में बाहरी मध्यस्थता को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों और संप्रभुता को सर्वोपरि रखा। उनका मानना है कि यह नीति भारत के लिए लाभदायक रही है, क्योंकि इससे देश ने अपनी सैन्य ताकत और राजनीतिक संकल्प को बनाए रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बात समझनी होगी कि क्षेत्रीय संघर्षों में अमेरिकी हस्तक्षेप अक्सर अमेरिका के वैश्विक रणनीतिक हितों से प्रेरित होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोत्तम मानता है। पूर्व सेना प्रमुख ने यह भी स्पष्ट किया कि 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद से भारत ने अपने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए हमेशा अपनी रणनीति स्वयं बनाई है। उन्होंने कहा कि किसी भी संघर्ष की स्थिति में भारत का प्राथमिक लक्ष्य अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखना होता है, जिसके लिए वह किसी भी बाहरी शक्ति के मध्यस्थता प्रस्ताव को तभी स्वीकार करता है जब यह भारत के हितों के अनुरूप हो। जनरल मलिक के इन बयानों से यह स्पष्ट होता है कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को सीमित करने की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। यह दृष्टिकोण न केवल भारत की सैन्य शक्ति को मजबूत करता है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्होंने अंत में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव और संघर्ष अमेरिका की राष्ट्रीय नीति में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए अमेरिका की कोशिश होती है कि वह इन दोनों देशों के बीच शांति स्थापित कर सके। हालांकि भारत के लिए आवश्यक है कि वह अपने हितों को ध्यान में रखते हुए इसे किसी भी मध्यस्थता या संघर्ष विराम को स्वीकार करे। इस प्रकार पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीपी मलिक के बयान ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और एक स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत ने 1971 के बाद से किसी भी तरह की बाहरी मध्यस्थता को नहीं माना है और आगे भी नहीं मानेगा। सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।